नमस्कार, मैं हूं भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम एक खबर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम उन परिवारों की पीड़ा को डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया और उन लोगों का डर भी जो इस वक्त अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक खामोश लेकिन खतरनाक बीमारी फैल रही है जिसका नाम है जीबीएस यानी ग्युलेन बार सिंड्रोम। पहले इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से दूषित पानी और बीमारी की खबरें सामने आई और अब नीमच जिले के मनसा कस्बे में जीबीएस ने दस्तक दे दी, जिससे अब तक 14 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये टूटते हुए परिवार हैं जिन्हें शायद इस बीमारी के होने का पता ही ना चल सका। तो अब आलम यह है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। नीमच में कंट्रोल रूम बनाया गया है और सरकारी अस्पताल में जीबीएस के लिए अलग से एक वार्ड भी तैयार कर दिया गया है। गंभीर मरीजों को जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में रेफर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, ये बीमारी आखिर फैली कैसे? इससे पहले पुणे में भी जीबीएस का खतरा मंडराया था, तो अब वक्त है और ज्यादा सतर्क रहने का। तो असल में यह बीमारी है क्या, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जीबीएस कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इंसान का शरीर खुद ही अपनी नसों पर हमला करने लगता है। धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ने लगता है, चलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि बोलना, निगलना और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी की शुरुआत अक्सर बहुत हल्के लक्षणों से होती है, जैसे पैरों में कमजोरी जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन, चेहरे की मांसपेशियों में दिक्कत होने लगना, यहाँ तक कि बोलने, चबाने या निगलने में भी परेशानी होने लगे, आंखों से साफ ना दिखना, दिल की धड़कन का तेज या अनियमित होना, ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना या फिर बढ़ जाना और गंभीर मामलों में तो सांस लेने में परेशानी होना भी इस बीमारी के लक्षणों में से एक है। तो अगर ये लक्षण आपको दिखे और आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हालात कुछ ही घंटों में बिगड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, समय पर इलाज ही जिंदगियां बचा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि जीबीएस खुद फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन इससे पहले होने वाले पेट या सांस के इंफेक्शन, दूषित पानी और अस्वच्छ खाना इस बीमारी को जन्म दे सकते हैं। यही वजह है कि इंदौर और नीमच दोनों जगह पानी और सफाई को लेकर अब चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। फिलहाल डर तो कायम है, पर इस वक्त डरने से ज्यादा जरूरी है सावधान रहना। इसलिए सिर्फ साफ, उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए, बाहर का खुला खाना खाने से बिल्कुल बचें और हाथों की सफाई को अपनी आदत में लाएं। किसी भी संक्रमण को मामूली कभी भी ना समझें और अगर शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही हो तो खुद दवा लेने की गलती कभी ना करें, सीधा डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो हमें आगाह कर रहा है। आज अगर हम सतर्क नहीं हुए तो कल ये किसी के घर तक पहुंच सकता है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ये जानकारी हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आपके प्रिय हैं, क्योंकि एक सही समय पर लिया गया कदम या निर्णय एक जिंदगी बचा सकता है। धन्यवाद। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें दैनिक जागरण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।